वॉल्यूम टू मास यानी स्टाइकोमेट्री का आज हम वो क्वेश्चन देंगे या उसको बनाएंगे जिसमें वॉल्यूम दिया हुआ हो और हमें मास निकालना है। जैसे इफ 200 लीटर हाइड्रोजन बर्न इन एयर, कैलकुलेट द प्रोड्यूस्ड मास ऑफ वाटर एट एनटीपी। एट एनटीपी सवाल यही है, यानी 2 लीटर हाइड्रोजन गैस है, उसको हवा में जलाने पे कितना वाटर बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसका इक्वेशन लिखा, H2 प्लस O2 H2O बैलेंस करेंगे। O2 है, आगे 2 लगा देंगे, यानी कि यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन react with 1 molecule of oxygen and gives 2 molecule of water। मामला यही है। अब जबकि 200 लीटर हाइड्रोजन दिया, यानी हाइड्रोजन के लीटर को हम लोग लेते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम लेके चलेंगे, ठीक है। अब सोचिए जरा, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल के 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पे 2 मॉलिक्यूल वाटर बनता है, तो ये गैस है, तो इसका 1 मॉलिक्यूल कितना जगह लिया है, 22.4 लीटर बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और ये भी जगह लिया है 22.4 लीटर बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब सोचिए जरा, हमें तो बस वाटर निकालना है, तो जब इसका 2 मॉलिक्यूल और इसका भी 2 मॉलिक्यूल यानी कि 4 एटम है, तो देखिए सारा का सारा प्रोडक्ट यहाँ दिख रहा है। ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, सब दिख रहा है, यानी कि पूरा का पूरा वॉल्यूम। और ये जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम है वो भी, हालांकि ऑक्सीजन के वॉल्यूम का बात नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे पूरा मामला कितना हो गया, 16 ए 18 AMU प्लस 18 AMU, यानी टोटल 36 AMU वाटर बन रहा है। कितना, दोनों को जोड़ दीजिए, 44.8 लीटर बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इक्वल टू 36 AMU। क्लियर है। अब देखिए 44.8 लीटर बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इक्वल टू 36 इंटू MU का वैल्यू 1 ग्राम बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हुआ, जो कि आपस में मल्टीप्लाई होकर के 36 ग्राम बन गया। अब एक काम कीजिए, दिस कर दीजिए, या नहीं तो ये नीचे नीचे कटा दीजिए, ये नीचे नीचे कट जाता है। कैसे दिखा दूं आपको, 44.8 लीटर इससे मल्टीप्लाई कर लेगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, और इधर बराबर कितना हो जाएगा, 36 ग्राम 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब सोचिए जरा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो जैसे ही 4.8 लीटर को हम कंसीडर करेंगे, ये 36 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बार, ये केवल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 चला जाएगा, काट करके क्या कर दिया, 44.8 लीटर हाइड्रोजन गिव्स। अब सवाल शुरू होता है, क्या होगा भाई, इतना उतार लीजिए। अब देखिए 44.8 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 36 ग्राम वाटर, therefore 1 liter hydrogen gives 36 gram water by
4.8 लीटर। देयरफॉर इन 200 लीटर है ना, 200 लीटर, ये सारा कुछ एनटीपी पे हो रहा है। 36 ग्राम वाटर पर 4.8 लीटर इंटू 200 लीटर, लीटर और लीटर कट गया, ठीक है। अब ये नीचे का जो जीरो है, डेसिमल को हटाए, एक जीरो बढ़ गया, यानी पूरा मामला क्या आ गया, 36 ग्राम वाटर इंटू 2000 बाय 448 लीटर कट हो चुका है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यानी 7200 ग्राम वाटर बाय 448, वन 60.714 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा 100 लीटर को हाइड्रोजन, 100 लीटर हाइड्रोजन को जलाने से। 200 लीटर हाइड्रोजन को जलाने पे नॉट 100, नॉट 100, 200 लीटर ऑक्सीजन। क्लियर हुए? मास टू वॉल्यूम, यानी कि मास ऑफ मैटर दिया गया है, निकलने वाले प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकालना है। क्या कह रहा है? इफ 5 kg CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएटेड एट हाई टेम्परेचर, कैलकुलेट द प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP। यानी कि 5 kg कैल्शियम कार्बोनेट को हाई टेम्परेचर पे गर्म करने से उससे निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम NTP पे निकालें। तो CaCO3 के डिसोसिएट होने से केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं निकलता है, बल्कि CaCO3 को जब आप हीट देते हैं तो ये बनाता है CO प्लस CO2। क्लियर है? अब जरा हमें इसके मॉलिक्यूल का डायग्राम थोड़ा सा देख लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल स्टूट करके CO2 दे रहा है। अब जरा हम इसका मास जान लें। 40 AMU है, ये 16 AMU, 16 AMU, 16 AMU और ये 12 AMU। सारे को जोड़िए, 100 AMU आया। हमें CO से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन CO पे है ही नहीं। हमें बस लेना देना है कार्बन डाइऑक्साइड का, और वो भी इसके मास का नहीं, वॉल्यूम का। ये कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल है कि नहीं है? और आपको पता है एवोगाड्रो के लॉ से 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैसेस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर बाय 6.022 into 10 to the power 23 लीटर वॉल्यूम एट NTP। क्लियर है ना? तो अब मान के चलिए ये एक मॉलिक्यूल है। अगर हम इसको 6022 महासंख्य मॉलिक्यूल करते हैं तो बड़ा आसानी से, कंसेप्ट यही ना है कि एक मॉलिक्यूल CO2 22.4 लीटर बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 का वॉल्यूम लेता है। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल CO2 कितना जगह लेगा? NTP पे 22.4 लीटर बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसका मतलब हो गया ये कट करके 22.4 लीटर आ गया। यानी कि 6022 महासंख्य अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लीजिएगा
तो वो 22.4 लीटर जगह लेगा। क्लियर है ना? अब आप कहेंगे कि आप ये बात क्यों बता रहे हैं? मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ आप 40 AMU के जगह 40 ग्राम लेंगे तो प्रैक्टिकली समझने में अच्छा रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल और एटम का कुछ भी केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं तो हम एक मॉलिक्यूल और एक एटम का अगर स्टडी करते हैं तो वो हमारे समझ से बहुत दूर होता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल हमें दिखता भी नहीं है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, और उसका मास हमारे लिए समझ नहीं आएगा। छोटे छोटे जो बैक्टीरिया वायरस हैं उनको उसका मास समझ में नहीं आएगा, तो हमको कैसे आ जाएगा? इतना छोटा होता है। तो सोचिए जरा, यहाँ पे तो आपने देख लिया कि एक मॉलिक्यूल CO2 के जगह पे इतना मॉलिक्यूल लिए तो 22.4 लीटर हो गया। ठीक है, अब एक और बात समझ लीजिए, अगर एक मॉलिक्यूल CaCO3, एक मॉलिक्यूल है ना जी, तो 100 AMU है, बराबर कितना हो गया? 100 इंटू AMU का वैल्यू 1 ग्राम बाय 6.022 इंटू 10⁻23, यानी एक मॉलिक्यूल CaCO3 इक्वल टू 100 ग्राम बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका अगर हम 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ले लें तो ये भी मल्टीप्लाई करके इसको 100 ग्राम बना देगा कि नहीं? बना देगा ना? यानी कि अगर इसका एक मोल मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो इसका वजन हो जाता है 100 ग्राम, और जब इसका वजन 100 ग्राम होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 22.4 लीटर हो जाता है, यानी मामला क्लियर हो गया। 100 ग्राम में 22.4 लीटर, देयरफॉर इन 1 ग्राम 22.4 लीटर बाय 100 ग्राम, इसलिए कितना मैंने दिया था? 5 kg ना? 5 kg में 5000 ग्राम होगा कि नहीं? 22.4 लीटर बाय 100 ग्राम इंटू 500 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल, 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1014 लीटर, 1014 लीटर। कैसे? अगर देखिए 22.4 लीटर गुना 50 का मतलब 100/2 नहीं हुआ? हाँ, 1/2 102 हो गया। अच्छा, बिल्कुल 1000 हो जाएगा, एक और 0 हो जाएगा। आप देख लीजिए कैसे होगा। 11.1 हो गया, अब 11.2 को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 0 बढ़ जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, यानी 1120 लीटर CO2 प्रोड्यूस होगा। अगर आप 5 kg लाइम स्टोन, चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट को करेंगे तो, यानी 1120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होगा। अब इसी सवाल को हम लोग मास टू मास देखते हैं। सेम सवाल है, इफ 5 kg CaCO3 heated at high temperature dissociated in CO2 and CO, calculate the produced mass of CO2 and CaO and also calculate the volume of CO2 at NTP। इक्वेशन बैलेंस भी यही है। अगर वजन की बात करें तो जैसे इसके पहले वाले सवाल में हमने लिया था, इसको भी ले लिया 100 ग्राम 100 AMU के बदले, और इसका कितना हो जाएगा? 40 और 16 56 AMU ना लिख के ग्राम लिख देंगे, और CO2 का वजन कितना हो जाएगा? 44 AMU के बदले ग्राम ले लेते हैं। अब वॉल्यूम इसका कितना बढ़ के हो जाएगा? अभी अभी आपने देखा था 22.4 लीटर बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये तो एक मॉलिक्यूल का है,
लेकिन ये एक मॉलिक्यूल का नहीं है, 6022 महासंख्य मॉलिक्यूल का है। ये भी 6022 महासंख्य मॉलिक्यूल का है। और इस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल नहीं है, 6022 महासंख्य मॉलिक्यूल है। तो इसको 6022 महासंख्य गुना बढ़ा दिए तो कट करके 22 लीटर हो गया। अब बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं क्या, 100 ग्राम CaCO3 gives 56 ग्राम CaO, 44 ग्राम CO2 and 22.4 लीटर CO2 at NTP। इसलिए कितना में, 1 ग्राम में, 1 ग्राम में सीधा 56 ग्राम बाय 100 ग्राम, 44 ग्राम बाय 100 ग्राम, 22.4 लीटर बाय 100 ग्राम। इसलिए कितना में, 5 kg में, यानी 5000 ग्राम में। 56 ग्राम बाय 100 ग्राम इंटू 5600 ग्राम, 44 ग्राम बाय 100 ग्राम इंटू 5600 ग्राम। और अभी अभी आप इस सवाल में निकाले थे, ये कितना निकल गया था, 1120 लीटर। अब इसको देख लेते हैं, 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 5000 ग्राम में निकालना है। गलती से मैं 5600 ग्राम दे दिया था। अब 20 कैंसिल, 56 ग्राम इंटू ग्राम भी कैंसिल, 56 ग्राम इंटू 50 और 44 ग्राम इंटू 50। एक कितना, ये हो गया 2800 ग्राम और ये हो गया 2200 ग्राम CO2 निकल गया। और ये लाइन निकल गया, क्विक लाइन 2800 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आ गया 1120 लीटर NTP का। तो इस तरह से आपने मास टू मास भी देखा।